गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो इस लेसन में 2 पार्ट है। इसमें से हम जो फर्स्ट पार्ट है उसको आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है एवलिन डिलैनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। ओके, तो जैसा कि टाइटल से आपको क्लियर हो रहा है कि इस लेसन में एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसको कि सुनाई नहीं देता था, फिर भी क्या था उसका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक के प्रति था। तो किस तरह वो म्यूजिक को सीखती है इस लेसन में बताया गया है। ठीक है, उसकी डिटर्मिनेशन को बताया गया है कि अगर आदमी में डिटर्मिनेशन हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ओके, सो लेसन के स्टार्टिंग में यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं, तो इंस्ट्रक्शन को ना पढ़ते हुए हम सीधे लेसन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 9th क्लास का ये काफ़ी ज़्यादा है और सिलेबस को करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, सो यहाँ पे लिखा है रश आवर crowd jostle for portion on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोरी है वो ऐसी लड़की की है जो कि जिसको कि सुनाई नहीं देता था। तो उसके बारे में लेसन में स्टार्ट बोला गया है। हम देखते हैं कि नेटर आगे इस लेसन में क्या बोल रहा है। ओके, तो ये जो कुछ लाइनें थी वो हमने डिस्कस की। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले जो टफ वर्ड हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो वर्ड है यहाँ पे जोसल। ओके, तो इस वर्ड का मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में मिल जाएगा कि पुश रफली। ठीक है, किसी को धक्का देना किस तरह, रफली। ओके, स्लाइड का मीनिंग है स्मॉल एंड थिन। ठीक है, छोटी और एक पतली सी लड़की। ओके, और यहाँ से कुछ जो और वर्ड हैं वो हैं जैसे पोजीशन। पोजीशन का मीनिंग होता है ये वर्ड रहा आपका पोजीशन। पोजीशन का मीनिंग होता है स्पेस या सीट। ओके, और स्लाइड का मीनिंग अब मैंने आपको बता दिया स्मॉल होता है। ठीक है, तो अब हम इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यहाँ पे जनरेटर है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे नेटर उस जगह का सीन बताता है हमें जहाँ पे क्या होता है अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होता है और वहाँ पे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा क्राउड होती है। ओके, और जो पीपल थे वो एक दूसरे को पुश कर रहे थे किस लिए, ट्रेन में सीट्स को लेने के लिए। ठीक है, और तभी क्या होता है उस क्राउड में एक लड़की होती है जो कि 17 ईयर से कम एज की होती है, या ऐसी सीम्स होती है कि उसकी एज क्या थी, 17 ईयर्स से कम थी। ओके, और वो कैसी थी, नर्वस यट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। और आगे लेटर ये बताता है कि शी वाज नर्वस यट एक्साइटेड टू फील द वाइब्रेशन ऑफ द कमिंग ट्रेन। वो नर्वस थी और साथ में एक्साइटेड भी थी। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन की जो वाइब्रेशन थी उसको सुन के एक्साइटेड हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लड़की थी ये सुन नहीं सकती थी, बस वो फील कर सकती थी वाइब्रेशन की। ओके, तो जैसे ही उसको वाइब्रेशन सुनाई दी ट्रेन की तो वो क्या साथ साथ में एक्साइटेड हो रही थी। ओके, नेक्स्ट है इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर। साथ साथ में अंडरलाइन कर देता हूँ तो आप ताकि आपको पता चल जाए कि हम कौन सी लाइन को पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे थे टीनेजर fresh from a Scottish farm. What? This aspiring musician faced a bigger challenge than the most. She was profoundly deep. Okay, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लड़की क्या थी, डीप थी। ओके, तो अब यहाँ से हम इन वर्ड्स की जो इन लाइन में जो टफ वर्ड है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो टफ वर्ड आया है यहाँ पे प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मीटर होता है रिप्यूटेड, यानी शानदार या कोई महान। ओके, नेक्स्ट है डाउंटिंग। डाउंटिंग वर्ड ये रहा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है
अफ्रेड या डरा हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग फ्राइटनिंग लिखा हुआ है, ये भी मीनिंग सेम है, अफ्रेड या फ्राइटनिंग, ओके। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एस्पायरिंग। तो एस्पायरिंग को हम क्या बोलेंगे, इसका होपफुल, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, होपफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोफाउंडली, मीन्स जो क्या हो, कंप्लीटली, पूरी तरह, या एक्सट्रीमली, पूरी तरह क्या हो, ठीक है। और डीप, डीप का मीनिंग आपको पता है, वन हु कैन नॉट हेयर, एक ऐसा व्यक्ति जो, ऐसा पर्सन जो सुन नहीं सकता है। तो आई होप ये जो वर्ड है आपको सभी क्लियर होंगे होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो राइटर है वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट राइटर बोलता है कि ये जो लड़की थी, इसका ये फर्स्ट डे था कहाँ पे, रॉयल अकेडमी, जैसा कि लिखा हो यहाँ पे, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, ओके। देन नेक्स्ट है कि ये जो इंस्टीट्यूट था ये हाईली रिप्यूटेड था, यानी इस इंस्टीट्यूट का जो रेपुटेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हाईली थी। एनी टीनेजर वुड हैव बीन क्वाइट वर्ड ऑन द फर्स्ट डे एट दिस इंस्टीट्यूट। और लेटर आगे बोलते हैं कि अगर कोई भी टीनेजर इस इंस्टीट्यूट में छोटी एज में जाएगा तो क्या वन डेफिनेटली एक्साइटेड या नर्वस होगा, ओके। शी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ फार्मर्स फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो यहाँ पे आगे नरेटर जो एवलियन है उसके बारे में बताता है कि जो एवलियन थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी। तो उन्होंने बताया कि वो एक जो स्कॉटिश फॉर्म है, ठीक है, मीन्स वो फॉर्म से, यानी एक किसान फार्मर फैमिली से बिलोंग करती थी, कौन, एवलियन, ओके। बट दिस पर्सन हु वॉज होपफुल फॉर बिकमिंग अ म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज, शी वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डीफ। तो ये जो लड़की थी एवलियन, ये क्या थी, इसकी होप की ये थी, या ये आशा करती थी कि ये क्या हो, बड़ी होके एक अच्छी म्यूजिशियन बने, परंतु इसको एक अच्छी म्यूजिशियन बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंज थे वो फेस करने पड़े, क्योंकि वो क्या थी, पूरी तरह डीप थी, ओके, वो प्रोफाउंडली डीप थी। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पैसेज क्लियर हो गया होगा और ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो स्टोरी है वो एवलिन नाम की लड़की है जिसकी एज अप्रॉक्सीमेटली 17 ईयर्स है, और उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, शी वॉज परफॉन्डली डीफ, ओके। बट उसका जो होप है या उसका जो एम है, वाज टू बिकम अ गुड म्यूजिशियन, ओके। सो हम सेकंड पैसेज को देखते हैं यहाँ पे, कि सेकंड पैसेज में जो नरेटर है वो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका सेकंड पैसेज ये रहा, ओके। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एवलिन ग्लैनी loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when 8 years old Evelyn was waiting to play piano. They called her name and she didn't move. Okay, तो यहाँ पे जो नेटर है वो आगे एक्सप्लेनेशन करता है कि जो एवलिन की मदर थी उसको कब पता चला कि उनकी जो बेटी है वो क्या है, डीफ है, ओके। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनेगा कि उसकी मदर ने कब नोटिस किया कि जो एवलिन थी वो डीफ है, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ के वर्ड चेक कर लेंगे, साथ में स्लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आई सडनली रियलाइज्ड शी डिडंट हर्ट सेज आइजवेल ग्लैनी, ओके। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि तो टफ वर्ड चेक करते हैं हम। ग्रेजुअल, सबसे पहला जो वर्ड टफ वर्ड आपके लिए वो है ग्रेजुअल, ठीक है। ग्रेजुअल का मीनिंग क्या होता है, अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, मीन्स किसी काम को धीरे करना, ओके। सो यहाँ पे जो एवलिन है उनकी मदर का नाम है ये आइजवेल ग्लैनी, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो एवलिन की मदर होती है आइजवेल ग्लैनी, वो क्या बताती है कि मुझे ये कब पता चला, ये मैंने कब नोटिस किया कि जो उनकी बेटी है एवलिन वो कम्प्लीटली डीफ है, ये उन्हें पता चला था व्हेन शी वॉज 8 year old, ओके। जब उनकी जो लड़की थी वो कितने साल की थी, 8 year old की थी, तब उन्हें पता चला या उन्होंने नोटिस किया कि वो क्या है, डीफ है, ओके। और ये उन्हें कब पता चला, जब क्या था, वाइल एवलिन वॉज प्लेइंग अ पियानो हर मदर वॉज हैड नोटिस समथिंग रॉन्ग। जब क्या थी, एवलिन पियानो को प्ले कर रही थी, तो तब उसकी मदर ने ये नोटिस किया था कि उसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, ओके।
या वो डीप है। मदर कॉल्ड आउट नेम ऑफ एबिलियन बट शी डिड नॉट मूव एट ऑल। तो जो क्या है, जब वो पियानो प्ले कर रही थी एबिलियन, तो उसकी मदर जो उसको कंटिन्यू क्या कर रही थी, कॉल करी, उसको बुला रही थी, बट जो एबिलियन थी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी, या उसको पता ही नहीं था कि कोई उसे क्या कर रहा है, उसे कॉल कर रहा है। ठीक है। हर मदर सडनली अंडरस्टूड, तो तभी उसकी जो मदर थी उसको सडनली रियलाइज हुआ कि उनकी जो बेटी है वो क्या है, डीप है, या उसको सुनाई नहीं देता है। ओके। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल एबिलियन managed to conceal her growing deepness from friends and teachers, but by the time she was 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। ओके। तो यहाँ तक हम देखते हैं यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या बता रहा है। ओके। तो यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग हम वो चेक कर लेते हैं पहले कि कौन से वर्ड मीनिंग है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो वर्ड है यहाँ पे फॉर क्वाइट अ वाइल, ये फर्स्ट वर्ड है। ओके। नेक्स्ट है कंसील। कंसील वर्ड को हम चेक करेंगे कि कंसील वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्रोइंग। ओके। तो ग्रोइंग वर्ड ये रहा, इसको भी हम चेक करेंगे कि ग्रोइंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देन नेक्स्ट वर्ड ये है जिसको हम चेक करेंगे। ओके। और अर्स्ट लास्ट वन वर्ड ये है जो हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड को लेते हैं, फॉर क्वाइट अ व्हाइल। इसका मीनिंग होता है सम टाइम। ओके। इसको हम सम टाइम बोल सकते हैं शॉर्ट में, या आप ऐसे बोल सकते हैं फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या सम टाइम, या फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके। कंसील का मीनिंग होता है हाइड करना, किस चीज़ को छुपाना। ग्रोइंग का मीनिंग आपको पता ही है, इंक्रीज करना या इंक्रीजिंग करना। ठीक है। उस वर्ड का मीनिंग होगा डिक्रीज। ठीक है। कम आना मार्क्स। और अर्स्ट का मीनिंग है रिक्वेस्ट करना या एडवाइस करना। ओके। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इन लाइन्स में जो नरेटर है वो क्या बोलना चाहता है। तो आगे नरेटर ये बोलता है कि जो एबिलियन थी उसने कुछ समय के लिए उसके जो फ्रेंड्स थे और टीचर्स थे उनसे ये छुपा के रखा कि उसको वो डीप है या उसको सुनाई नहीं देता है। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड बीन डिटेरियोरेट एंड हर एडमिनिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ न्यू स्कूल। ओके। तो नेक्स्ट लेटर ये बोलता है कि जब एबिलियन की एज 11 हुई तो उसके जो एग्ज़ाम में वो कम मार्क्स आए। तो जो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, ओके, उन्होंने क्या किया, उनके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि उसको वो किसी दूसरे स्कूल में ले जाए या किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को वो दिखाएं। ओके। सो अब हम नेक्स्ट पेज से देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage, and they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. तो आगे लेसन में क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। ओके। सेवरली का मीनिंग हम चेक करते हैं यहाँ पे। पहले जो वर्ड है यहाँ पे सेवरली, ओके, इसका मीनिंग होता है ग्रेटली। ओके। और इम्पेयर्ड का मीन्स डैमेज हो जाना। और जो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हेयरिंग एड मीन्स, हेयरिंग एड क्या होता है यहाँ भी आपको बताता हूँ। अ डिवाइस टू हेल्प इन हेयरिंग, एक ऐसा डिवाइस जो कि हेल्प करता है किसमें, हेयरिंग में, सुनाई देने में जो हेल्प करता है उसको हम क्या बोलेंगे, हेयरिंग एड। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि नरेटर क्या बोल रहा है। द डॉक्टर फाउंड द हेयरिंग ऑफ एवलिन वाज डैमेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू ग्रेजुअल डैमेज ऑफ नर्व ऑफ द ईयर्स। तो आगे जो नरेटर है वो बताता है कि डॉक्टर ने किस तरह बताया कि उसके जो एक नर्व है उसके डैमेज होने की वजह से एवलिन को सुनाई नहीं देता है। दे एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स।
वो उसको एडवाइस करते हैं कि वो क्या करें, अपनी बेटी को एक हेडिंग एड्स के थ्रू उसको आगे पढ़ा सकते हैं, और उसको उसकी जो पढ़ाई है उसको जारी कर सकते हैं। कहाँ पे? स्कूल होते हैं किसके लिए? डीफ के लिए। ओके, एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक। तो इसी दौरान क्या हुआ, जो एब्लियन थी उसने क्या कहा कि उसको अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो इन लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि पहले तो जो एब्लियन थी उसको सिर्फ सुनाई नहीं देता था, बट आगे लेसन में क्या हुआ कि अब उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ओके, मीन्स वो अब धीरे धीरे वो ब्लाइंड हो रही थी। ठीक है, तो ये सेकंड पैराग्राफ था। तो अब हम थर्ड पैराग्राफ चेक करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है। व्हाट एवलियन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। तो आगे ये बोला गया है कि जो एवलियन थी वो गिव अप करने वाली नहीं थी, मीन्स वो हिम्मत हारने वाली नहीं थी। ओके, शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो क्या थी, उसने निश्चय कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और क्या करेगी, उसका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको वो आगे बढ़ाएगी। ओके, वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो एक बार क्या हुआ, जो एवलिन थी उसने क्या नोटिस किया कि एक जो लड़की है वो जाइलोफोन को प्ले कर रही है। ओके, जाइलोफोन क्या होता है, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद आ रॉ ऑफ वुडन वार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है, बोलने का मतलब है कि जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू। और तभी उसने यानी एवलिन ने निश्चय कर लिया कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को यानी जाइलोफोन को भी बजाएगी। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्कर्ज हर व्हाट परकशनिस्ट अराउंड फॉफ्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो क्या हुआ, जो टीचर्स थे, काफ़ी ज़्यादा टीचर्स, उन्होंने क्या किया, उसको डिस्करेज किया कि आप क्या है इस म्यूजिक को नहीं सीख सकते हैं। तो उसको क्या किया, डिस्करेज किया। बट वहाँ पे एक टीचर थे जिनका नाम था रॉन फॉक्स। ओके, और ये बेसिकली क्या थे, एक परक्यूशनिस्ट थे, मीन्स अ पर्सन हु प्ले ड्रम द तबला एक्सेट्रा। ओके, मीन्स वो एक क्या थे, परक्यूशनिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, जो एबिलिटी थी उसकी पोटेंशियल यानी उसकी जो एबिलिटी उसको पहचाना। ओके, और देखा उसको। ठीक है, ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, डोंट लिसन थ्रू योर आइज ही वुड से। तो आगे नेटर बताता है कि किस तरह जो एबिलिटी थी उसने ड्रम्स को बजाना सीखा डिफरेंट नोट्स पे। ओके, और जो उसके टीचर थे रॉन फॉक्स, उन्होंने उसको बताया कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि तुम अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे, कि तुम म्यूजिक को किसी और तरीके से महसूस करो। ओके, सेज एब्लिन, ऐसा कौन कहता है, एब्लिन कहता है। सडनली आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस टॉप एंड द लोअर वन फ्रॉम द बेस डाउन। ओके, तो आगे लेटर क्या बोलता है, तो नेक्स्ट लेटर ये बोलता है कि वेरी सुन जो एबिलिटी थी उसने ये फाउंड किया कि शी वॉज एबल टू फील सर्टेन नोट्स ऑफ म्यूजिक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि जो एबिलियन थी वो म्यूजिक को अपने बॉडी के कुछ पार्ट से वो हेयर कर सकती थी, यानी वो उसको फील कर सकती थी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट लेसन में क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was the sheer determination and hard work. Okay, तो डिस्कवर का मीनिंग यहाँ पे होता है फाउंड करना। ओके, और शेयर का मीनिंग होता है कंप्लीटली। ओके, या प्योरली। तो आगे अब ये बोलती है कि उसने ये अंडरस्टूड कर लिया और ये सीख लिया कि किस तरह वो अपने म्यूजिक को अपने माइंड और बॉडी से वो फील करेगी। द रिमेनिंग वर्क वॉज प्योरली अ मैटर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और आगे वो ये बोलती है कि जो बाकी बचा हुआ काम था वो
प्योरली एक मैटर था किसका, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क का। ओके, तो ये चैप्टर था 9th क्लास का जो कि आज हमने डिस्कस किया। ओके, तो आई होप आपको चैप्टर के जो टफ वर्ड हैं और जो स्टोरी है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।